हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उसका नाम है संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस। और इसके अंतर्गत हम दो संकरण पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं? बाह्य संकरण या आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। और सीधे सीधे एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है। तो इसकी देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इसको आप बाद में समझिएगा, पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे हमने जो प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, तो उसके अंदर हमने ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। साथ में लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, जीन प्रारूप क्या होते हैं, ये सब कुछ समझा दिया था। तो यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा हमें बताना है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। और डेफिनेशन देखने के लिए पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पर हम दो पादप लेते हैं। पहले के अंदर होता है देखिए लंबे समयुग्मजी पौधे, ठीक है, कैपिटल टी। वहीं दूसरा जो पौधा होता है वो होता है बोना समयुग्मजी, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पर जो युग्मक उत्पन्न हुए देखिए, इनसे जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल टी होगा और इनसे जो युग्मक बनेगा स्मॉल टी होगा। इस तरह अब दोनों युग्मक यहाँ पे मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमें F1PD के अंदर विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो संकर पूर्वज संकरण कहते किसे हैं, F1PD के अंदर जो हमें ये हाइब्रिड मिला है, अगर इसका क्रॉस वापस इसके ही जनकों के साथ, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ किसी एक के साथ करवा दे, तो उसको ही कहते हैं बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। जैसे यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, यदि F1PD के पादप का संकरण दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब देखिए अगर इस F1PD के अंदर जो हमें पौधा प्राप्त हुआ है, इसका संकरण अगर हम लंबे समयुग्मजी जो प्रभावी लक्षण वाले इनके साथ करवा दे तो उसको कहते हैं बाह्य संकरण या आउट क्रॉस। वहीं अगर इनका संकरण हम बोने समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वालों के साथ करवा दे तो यह होगा आपके टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैक क्रॉस के दो पार्ट है, एक तो इधर वाला आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। तो आज हम आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस इनको ही समझने वाले हैं। तो देखिए उधर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम से आप सीधा सीधा समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस या बाह्य संकरण, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका जो संकरण है F1PD का हमें इससे करवाना है। तो यहाँ पर देखिए जनक कौन कौन से बनेंगे। अब यहाँ पे एक तो जनक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हम यहाँ पे ले लेते हैं। जो हमें F1PD के अंदर विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, उनका जो क्रॉस है हम कैपिटल टी अर्थात जो शुद्ध लंबे समयुग्मजी पौधे हैं इनके साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए युग्मक जो उत्पन्न होते हैं, इनसे जो युग्मक उत्पन्न होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। क्योंकि यहाँ पे जो युग्म विकल्पी है उसके दोनों कारक अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे दो तरह के युग्मक उत्पन्न होंगे। वहीं यहाँ पर युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान है, कैपिटल टी, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का युग्मक उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जो ये चिन्ह है, ये जो मेल है उसको दर्शाता है और ये वाला है ये फीमेल को दर्शाता है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लंबे समयुग्मजी युग्मक है इनको हमने इधर लिख दिया, इस पौधे से जो युग्मक उत्पन्न हुए। और वहीं जो F1PD वाले विषम युग्मजी जो लंबे पौधे थे, इनसे जो युग्मक उत्पन्न हुए वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इनको हमने नर युग्मक कह दिया, इनको मादा युग्मक कह दिया, ठीक है। अब इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। तो देखिए क्या कंडीशन बन सकती है, ये कैपिटल टी एक बार तो इस कैपिटल टी से मिल सकता है, ठीक है, और या हो सकता है ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल सकता है। तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन बनती है। तो पहला देखिए अगर इससे ये मिलेगा तो कैपिटल टी उत्पन्न होगा, अर्थात हम कह सकते हैं जो ये युग्म विकल्पी है इसके दोनों कारक समान है, तो हमें यहाँ पे समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हो गए इसके अंदर। वहीं अगर जो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रिया करेगा तो यहाँ पे हमें लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे, लेकिन कैसे होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, विषम युग्मजी लंबे पौधे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अब लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या बनेगा इन दोनों के बीच में। तो देखिए लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, बाहर से देखने पे जो हमें पता लगता है उसको लक्षण प्रारूप कहते हैं। अगर हम बाहर से देखें तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही लंबे पौधे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100% हमें लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। वहीं अगर हम जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप क्या होता है, उसकी जेनेटिकली रचना होती है, अंदरूनी रूप से हमें जाकर देखना है। अगर हम इंटरनली देखें तो हमें पता है कि एक है जो पौधा वो तो शुद्ध लंबा है, लेकिन दूसरा लंबा तो है लेकिन कैसा है, विषम युग्मजी लंबा। तो इसको कहते हैं जीन प्रारूप। तो जो ये जीन प्रारूप वाला अनुपात हमें प्राप्त हुआ 1:1 में। अब देखिए दूसरा है टेस्ट क्रॉस
या परीक्षण संकरण। इसके अंदर क्या होता है, जो F1PD के अंदर हमें संतति मिली है इसका संकरण हमें करवाना है बोने समयुग्मजी पादपों के साथ। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देखिए यहाँ पर हमने F1PD वाले जनक को ले लिया, विषमयुग्मजी लंबे पादप है ये, और वहीं दूसरी ओर हमने ले लिया बोने समयुग्मजी अपर्भावी लक्षण वाले पादप। अब इनसे हम क्रॉस करवाते हैं, तो सबसे पहले इनसे युग्मक उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये विषमयुग्मजी है, ठीक है, इनसे दो तरह के युग्मक उत्पन्न हुए। देखिए एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, और इनसे केवल एक ही प्रकार का युग्मक उत्पन्न होगा, स्मॉल टी। अब इस डायग्राम से आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर वही बात है, एक इधर वाला नर युग्मक को दर्शाता है, दूसरा मादा युग्मक को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, देखिए ये वाले युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, और दूसरा जो स्मॉल टी है वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब वही कंडीशन उत्पन्न होगी यहाँ पे, ये स्मॉल टी या तो इस कैपिटल टी के साथ संयोग कर सकता है या फिर स्मॉल टी के साथ संयोग कर सकता है। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ संयोग करता है तो यहाँ पे बनता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं वो विषमयुग्मजी लंबे पौधे होते हैं। अगर स्मॉल टी के साथ क्रिया करता है, इसके साथ दोनों ये युग्मक अगर आपस में मिलते हैं तो हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो शुद्ध समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त होते हैं। अगर हम इनका लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप देखें तो लक्षण प्रारूप का मतलब है बाहर से देखो तो कैसे पौधे दिख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि एक लंबा है तो दूसरा बोना है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 50% पौधे लंबे हमें प्राप्त हुए, 50% बोने प्राप्त हुए। इसका मतलब हो गया कि लक्षण प्रारूप जो फिनोटाइप है वो 1:1 होगा। वहीं जो जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप का मतलब है आप इसकी जेनेटिकली रचना है वो देखिए, आनुवांशिकीय रचना देखिए। अगर हम अंदरूनी रूप से देखें तो हमें पता लगता है कि एक जो पौधा है ना वो विषमयुग्मजी लंबा है और एक है जो बोना है। कहने का मतलब है 50% विषमयुग्मजी लंबे पौधे हैं, वहीं 50% समयुग्मजी बोने पौधे हैं। तो यहाँ पर हमें जो जीन प्रारूप है वो भी 1:1 में ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों समान है। अक्सर एग्जाम में यही सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किस क्रॉस के अंदर लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप समान होंगे, या फिर सीधा ये पूछ लिया जाता है कि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस के अंदर लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या होगा। तो एग्जाम में सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।